हमने ललकारा दिया था कि मोदी और योगी को हराना है और विपक्ष के साथ जाना है। ये कहना तो भारत सरकार बताए ना कि किसान को एमएसपी से ये नुकसान है या ये फायदा, बताती भी नहीं है। साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सरजमी जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति का आगाज होता है, राजनीति यहां से शुरू होती है और ये कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। आज उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में हम मौजूद हैं। हमारे साथ हैं किसान नेता हरिंदर ताऊ। और किसानों की बात करूं, किसान की सरजमी पर हम इस समय खड़े हैं। पीछे हमारे ईख का खेत देख रहे हो। किसान ताऊ, क्या किसानों के भंडारे लगे हुए हैं तो कोई व्यक्ति यहाँ से भूखा ना चला जाए। अन्नदाता की सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो आए बाहर से मेहमान, एक भी व्यक्ति भूखा ना जाए। तो जगह जगह भंडारे खोल दिए गए हैं। खेत में इसलिए रखे कि हमें ये दिखा सकें लोगों की हम किसान हैं। देखिए, किसान जब आता है तो वो खेत से आता है और सत्ता का जो रास्ता है वो खेत और खलियानों से होके जाता है। ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का नारा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास कर निगाहें टिकी होती हैं जब राजनीति की सरगर्मी होती है। क्या रहेगा आपकी बात इस समय? देखिए, इस बार राजनीति में परिवर्तन, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि परिवर्तन। और परिवर्तन इसलिए रहेगा कि जो देश का युवा है, प्रदेश का युवा है, उसे इन सरकारों ने ठगा है। इन्हें कहा था कि तुम्हें रोजगार देंगे और अगर ये रोजगार मांगते हैं तो इनके ऊपर सरकार की लाठी चलती है। परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन पहले भी हो चुका है। जनता ने परिवर्तन ही तो किया था, क्या मिला आखिर? देखिए, जब परिवर्तन एक विश्वास पे होता है और विश्वास अगर उसका टूट जाए तो वो चाहे कोई भी हो बहुत दुखी होता है। और जहां हम खड़े हैं, आपको दिखाऊं, ये गन्ना है 2017 में। इसी गन्ने के लिए मेरठ के अंदर एक रैली करी थी भारत के प्रधानमंत्री और झांसा राम ने, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और उसने कहा था कि इस गन्ने का पेमेंट 14 दिन में होगा और अगर नहीं हुआ तो इस पे ब्याज मिलेगा। अभी पिछले और ब्याज छोड़ मूलधन नहीं मिला। अभी पिछले हफ्ते सहारनपुर में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कहा 90% भुगतान करवा दिया है, फिर भी आप उसी को लेके बैठे हैं। क्या गृह मंत्री बता सकता है कि उसकी एक महीने की तनख्वाह बकाया है सरकार पे? जो अरबपति खरबपति है उसकी तनख्वाह एक दिन की भी बकाया नहीं है। और ये किसान जो पूरे साल मेहनत करके इस गन्ने को उगाता है और उसको उसका पेमेंट ना मिले, सुनिए पत्रकार, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देगा, कैसे उसे भोजन देगा, कैसे उसको अगर बीमार हो जाए तो कैसे इलाज कराएगा? योगी इस फसल को योगी जी ने शिकंजा कसा मिल मालिकों पे। आपके लिए ये गृह मंत्री ने कहा 90% भुगतान करवा दिया है, आपके लिए वो तो आपके फायदे के लिए रहा ना। अब भी लगभग 4000 करोड़ रुपया किसान का बकाया है। क्या करे किसान? देखो, लेन देन होता तो बकाया तो रहेगा। क्यों रहेगा? किसान को कौन सी चीज उन्हें फ्री में उसमें देते हैं, उधार में? क्या कोई पेट्रोल पंप मालिक किसान को डीजल उधार में देगा? सरकार की बात करो। सरकार, ये गन्ने इसके खेत में ट्यूबवेल लगी हुई है, अगर एक महीने का बिल अगर नहीं दिया तो उस पे उसका इंटरेस्ट जुड़ेगा और कागजों में कनेक्शन काट दिया जाएगा। आपकी बिजली अमेंडमेंट बिल की भी बात चल रही चर्चा, और उसमें कोई सरकार का ध्यान नहीं है। देखिए, सरकार को झुकाना एक आंदोलन के माध्यम से झुकाया जाता है और देश का किसान आंदोलन कर रहा है। किसान का बेटा गन्ने के खेत में नहीं खड़ा होगा, क्या उद्योगपति के यहाँ जाके दलाली करेगा? अच्छा, तो दिखा रहे हो कि किसान के बेटे हो गन्ने के खेत में खड़े होकर? अरे, मैं दिखा नहीं रहा हूँ। मैं तो हुई किसान का बेटा, तो अपने खेत में तो रहना ही है। अच्छा, अगर अपने में काम नहीं होगा तो मेरे चाचा के में होगा, उसमें करेंगे। चाचा का नहीं होगा, ताऊ का होगा। जाऊं कपड़े फाड़ के आऊं, कमर मुड़ावा आऊं, यही तो चाहती है। बता दूं, बता दो। केसरिया रंग तिरंगे का, हरा रंग तिरंगे का, सफेद रंग तिरंगे का, और ये के पैटर्न नहीं होने देंगे। इनका कौन सा पैटर्न है? भारत माता की जय। भारत माता की। हमने ललकारा दिया था कि मोदी और योगी को हराना है और विपक्ष के साथ जाना है। और ट्रैक्टर पे छोटी ट्रॉली भी होती है और बड़ी ट्रॉली भी होती है। नहीं, देखिए, आवागमन का साधन जो है वो ट्रैक्टरों से होता है। बार बार कहा जाता है कि हरिंदर ताऊ राजनीतिक है,
लेकिन आप राजनीतिक देखिए, ए राजनीतिक था, ए राजनीतिक हूँ, ए राजनीतिक रहूंगा, लेकिन सत्ता को हराने के लिए किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। अखिलेश की भी है, जहाँ रहेंगे पहले से कह दिया था कि सरकार के खिलाफ प्रचार करूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जाऊंगा। तो सरकार तो बीजेपी की है। ओवैसी की रैली में जाइए ना। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश के, और पहले दिन कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा तो युवा होगा, पढ़ा लिखा होगा, ढोंगी पोंगी यहाँ नहीं चलते। किसान का मुद्दा होगा, युवा का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, खेती का मुद्दा होगा, महिला सुरक्षा का मुद्दा होगा, और प्रदेश की खुशहाली का मुद्दा होगा। ये मुद्दे होंगे। इस मोदी के मुद्दे देख चुके कि उनका काम एक ही है कि युवाओं को रोजगार देना नहीं है, इसलिए पेपर लीक कराना है, और जाओ मंदिर में घंटा बजा लो। और इस बार हमने पहले दिन से भी आपको बताया, पूरी बात सुनो कि यहाँ एक ही है मुद्दा। हमने पहले दिन बताया था कि इस बार जो चुनाव होगा 1 by 1 होगा। ताऊ, राजनीति में अक्सर जो लालच के चक्कर में लोग फिसल जाते हैं, आपको अगर कोई ऐसा लालच दिया गया, आप क्या स्थिर रहेंगे अपनी जबान पर? ताऊ स्थिर है, और जिस दिन ताऊ की अपने जगह से फिसल जाएगा, ये मेरा किसान है, जूते मार मार के वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आपके योगी को पहुँचाना है। योगी कहाँ पहुँचाना है? मठ में, लखनऊ में बैठे। अरे मठ में जाना, गोरखपुर भेजूंगा, गुजरात। तड़ी पार का काम है, तड़ी पार तो गुजरात, ये ध्यान रख लेना। लगता लड़ाई बहुत लंबी है। कैसे भेजोगे? कैसे भेजेंगे? वोट की चोट से। वोट की चोट से। क्या? 300 पार। अच्छा, नारा 300 पार दे देंगे। और तन्ना मारे वाले का ना सुना, 400 पार। 400 तो सीटें जितनी है तो आप उसमें भी तो देखिए ना 3 छोड़ दिए ना उनके लिए। अच्छा, 3 छोड़ दी। 3 छोड़ दिए बीजेपी क्या? के लिए क्यों छोड़ दी? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बीन बजाओगे तीनों। राजनीति करते हैं या पार्टियों की राजनीति करने लगे किसान आज के टाइम में? और किसान तो पहले से राजनीतिक है, आज कोई नया राजनीतिक है। जो व्यक्ति देश का होगा, 18 साल का होगा, वो राजनीतिक होगा। आप भी राजनीतिक है, वोट दी ना किसी को, किसी ना किसी को दी है, तो आप भी राजनीतिक है। गया वापस, ये चाटुकार पत्रकारों की देन है। कोई किसान बॉर्डर से वापस नहीं गया। बताओ किसी भी एक, 40 नेता हैं, एक का बयान दिखा दो मुझे कि उसने कहा हो हम जा रहे हैं। बताओ ना। सारे मुद्दों का सॉल्यूशन होगा तब किसान की घर वापसी होगी। और भारत को एक ही उसमें रखते हो। अमेरिका की जनसंख्या कितनी है और भारत की जनसंख्या कितनी है? अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई तो जितना बड़ा फार्म अमेरिका में है, जहाँ 8 लोग काम करते हैं, वहाँ उत्तर भारत के अंदर 42,000 लोग काम करते हैं, तो कितने लोगों को बेरोजगार करेगा ये? सवाल ये है, कल को एमएसपी से किसानों को कोई नुकसान ना हो, ये कहना उनका। तो भारत सरकार बताए ना कि किसान को एमएसपी से ये नुकसान है या ये फायदा, बताती भी नहीं है। 1857 की क्रांति इसी मेरठ से भड़की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर भानु नहीं था। जब वो था ही नहीं तो तुम कहीं भी घूमते रहो। कह रहा नया नेता भारत का सांसद रह चुका और पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा भी है, पूर्व कई विभागों के मंत्री रहने वाला का बेटा है और चौधरी चरण सिंह जी का पोता है, और राजनीतिक विरासत में है और राजनीतिक परिवार से है। कैसे? 1 मिनट तुम्हें बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। ये व्यक्ति है, ये आज आईएएस नहीं है, और अगर इसका बेटा पढ़कर आईएएस बन गया तो आप कहोगे कि इसका बेटा तो, ये तो इसका बाप तो आईएएस था नहीं, बेटा आईएएस में क्या करेगा? मैंने पहले ही कहा था, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और इकोनॉमिक्स से है, विदेश से डिग्री, एक एक समझता बताता है। कर नहीं होगा जिसका कार्यकर्ता नहीं होगा, और जिस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता वो पार्टी कभी जीतती नहीं है, क्योंकि पार्टी को नेता नहीं जिताते, कार्यकर्ता जिताते हैं।